आज के इस वीडियो में 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का जो 5वां चैप्टर है, जिनका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनते हैं वे सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को समझ लेते हैं। समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन का मतलब होता है बराबर के समय का। तो समकालीन समझ में आ ही गया होगा। दक्षिण एशिया यानी जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया क्या है? एक महादेश है, यानी महादेश है एशिया। एशिया के किस तरफ? दक्षिण तरफ। एशिया जो मतलब एक महादेश है, एशिया महादेश के दक्षिण तरफ में जितने भी देश है वो सभी देशों में जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मतलब संबंधों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग एशिया के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि एशिया एक महादेश है। एशिया एक क्या है? महादेश है, और इसी महादेश में हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। और एशिया महादेश के अंतर्गत जो है टोटल 48 देश है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एशिया के बारे में समझते हैं। एशिया क्या है? एशिया एक महादेश है। एशिया एक क्या है? महादेश है, यानी पूरे विश्व में जो महादेशों की संख्या है वो कितनी है? वो 7 है। जो पहला है वो क्या है? जो पहला है वो क्या है? एशिया है ना। जो पहला है वो क्या है? एशिया है। और जो दूसरा है, दूसरा क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका है। और तीसरा क्या है? तीसरा उत्तरी अमेरिका है। और जो चौथा है वो क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका। और जो पांचवा है वो अंटार्कटिका है। और जो छठा है, छठा जो है वो क्या है? यूरोप है। और सातवां जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में जो है टोटल कितने मतलब महादेश है? तो महादेशों की संख्या टोटल 7 है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एशिया महादेश जो है इसमें टोटल कितने देश है? 48 देश है। और यूरोप महादेश में जो है टोटल कितने देश है? 44 देश है। तो इनमें से जो है, और एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, जो सबसे बड़ा महादेश है वो कौन है? एशिया महादेश है। यानी सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। और सबसे जो छोटा महादेश है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महादेश एशिया है, जिस महादेश में हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो चैप्टर का नाम था समकालीन दक्षिण एशिया। और एशिया एक महादेश है, तो महादेश के बारे में इतनी जानकारी हम लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि दक्षिण एशिया में जितने भी मतलब देश है उन देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के संबंध जो है आपस में, वो सभी देशों में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध है उन संबंधों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन एक सार्क है। इस सार्क का जो है सबसे पहले हम लोग वर्णन किसका करेंगे? सार्क का करेंगे। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का एक दक्षिण पूर्वी एशियाई का एक जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सार्क समझेंगे। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। इस प्रकार से जो है इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। और सार्क में जो है टोटल कितने देश है? सार्क में टोटल 7 देश है। सार्क में टोटल कितने देश है? 7 देश है। और 2007 को जो है और एक देश बढ़ा है। अब जो है वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है बढ़ करके कितना हो गया है? 8 हो गया है। तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य हैं। जिस समय सार्क का स्थापना हुआ था उस समय जो है सार्क में टोटल 7 देश थे। उसके बाद 2007 में जो है एक देश बढ़ा है जिनका नाम क्या है? अफगानिस्तान है। तो अब टोटल जो है सार्क में कितने देश हो गए हैं? वो सदस्य देशों की संख्या जो है वो 8 हो गए हैं। तो सार्क में कौन कौन से देश है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें से जो पहला देश है, सबसे पहले तो अपना भारत को ही ले लेते हैं। भारत है। उसके बाद नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद मालदीव है, मालदीव के बाद श्रीलंका हम लोग याद रखेंगे।
श्रीलंका, उसके बाद जो है पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। टोटल जो है सार्क के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो है वो 8 सदस्य है। और जिस समय जो है इसकी स्थापना हुआ था 1985 में, हम लोग याद रखेंगे कि सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था, है ना। और इसको जो है प्रस्तावित किए थे, तो इसको प्रस्तावित करने वाले जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे और भारत की तरफ से जो है वो राजीव गांधी थे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। और जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय जो है इनके देशों की संख्या वो टोटल कितना था? 7 था। और उसके बाद जो है 2007 में ये जो है अफगानिस्तान जो है 2007 में जो है अफगानिस्तान बढ़ गया। तो कितना हो गया? उस समय 7 था और 2007 में जो है अफगानिस्तान बढ़ गया, तो टोटल जो है सदस्य देशों की संख्या वो कितना हो गया है? वो 8 हो गया है ना। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि ये सार्क का जो है, जो मतलब वर्तमान में इसका मुख्यालय है ना। सार्क की अगर मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान में जो है इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। लेकिन सबसे पहले यानी प्रथम मुख्यालय की अगर बात करें, प्रथम मुख्यालय ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था। प्रथम मुख्यालय कहाँ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन